क्या बांग्लादेश में अब हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है? क्या बांग्लादेश यह चीख चीख के कह रहा है कि हिंदुओं अब बांग्लादेश में तुम्हारा कोई इज्जत सम्मान नहीं है? देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिसकी हम पुष्टि हालांकि नहीं करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यह वीडियो जो है बांग्लादेश के हैं। इन हिंदू महिलाओं के साथ बांग्लादेश के जो उपद्रवी हैं वह इनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भी कर रहे हैं। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, अब वह भारत आ गई हैं। अब बांग्लादेश में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वह डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लगातार जो है अपील कर रहे हैं, देशवासियों से अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ वह विदेशों से भी अपील कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। भारत देश से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ और हिंदुओं के साथ अत्याचार, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे पास भी सैकड़ों वीडियो आया है। कुछ वीडियो में तो दिखाया गया है, उसमें दर्शाया भी गया है कि हिंदू महिलाओं के साथ रेप भी किया गया है, नग्न अवस्था में कहीं टांग कर उसको पीटा भी जा रहा है। तो ये अपने आप में शर्मसार का लास्ट स्टेज है। और इस घटना पर जहां संयुक्त राष्ट्र संघ, सारे जो अपने को महाशक्तिशाली राष्ट्र कहते हैं, उनकी नींद खुलनी चाहिए और भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ें निकल के आ रहा है, यदि ये 100% सच्चाई है तो एक्शन लेने की जरूरत है। और हिंदू जो भी महिलाएं, वैसे हमारा शुरू से ये मानना है कि महिला कोई भी हो वो पूरे देश दुनिया के लिए एक समान है, वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो या कोई भी हो। और ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस दुनिया का, कि हम धर्म की बात करके महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सृष्टि में जो भी लोग आज हैं महिलाओं के कारण है। हर किसी का जन्म देने वाली महिला मां ही है। और उस दुनिया में, उस पृथ्वी पर महिला के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो बांग्लादेश में दिखाया गया है, क्योंकि सैकड़ों वीडियो और ये दर्शाते हुए हमारे पास भी भेजा गया है कि देखिए हिंदू महिलाओं के साथ किस तरह का दरिंदगी किया जा रहा है। सही मायने पूछते हैं कि मेरे पास पावर होता और ये सच्ची घटना है पता करता तो बांग्लादेश पर एक्शन लेता। क्योंकि कोई जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, मानवता है, नैतिकता है, वो इस तरह की घटना पर चुपचाप नहीं बैठ सकता है। इसलिए भारत सरकार से भी मांग है कि इस तरह की घटना को पर अध्ययन करके क्या कड़ा एक्शन लेना है, क्योंकि लेना चाहिए। क्योंकि इंसानियत अपनी जगह पर है, महिला कहीं का है वो भी है, और हिंदू की बात है तो हम भी हिंदू हैं, हम किसी का अपमान नहीं करना जानते हैं। लेकिन मेरा कोई अपमान करे, कोई मेरी माँ बहन बेटी का अपमान करे, तो इसको भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैदेशिक नीति के तहत भी सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये सामान्य मुद्दे नहीं है, और इस तरह की घटना पर यदि बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आगे भी इस घटना को दोहराया जा सकता है। अच्छा, मुद्दा आरक्षण था, लेकिन अत्याचार हिंदू महिलाओं पर हो रहा है, हिंदुओं को भगाने की साजिश चल रही है। तो क्या ये पहले से जो है प्लानिंग के तहत हुआ कि आरक्षण को मोहरा बनाकर हिंदुओं पर टारगेट करना है, हिंदुओं को इस देश से जो है अलविदा करवा देना है, भगा देना है? देखिए, तो जांच का विषय, वो तो सरकार अपना, देखिए भारत सरकार का मन नीति है कि वहां पता करके क्या रियलिटी है। आरक्षण तो मुद्दा था ही, और वही मुद्दे को लेकर शेख हसीना को वहां से भागना भी पड़ा। लेकिन सच्चाई है कि भाई मुद्दा कुछ भी हो, किसी की मां बहन बेटी का कोई सी धर्म का आप महिलाओं के साथ रेप करिए और उसको नंगा करके टांग के पिटाई करिए, ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सा माने देश है? दुख इस बात की है कि वहां की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको दिखाया गया कि हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। जब महिला का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो क्या दरिंदगी है वहां? काफी वीडियो ऐसा आया है, हिंदू महिलाओं के साथ उसको नग्न अवस्था में टांगे हुए पिटाई कर रहा है। तो ये तो पूरी दुनिया को शर्मसार करने वाली बात है। पूरी दुनिया को इस पर सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम बने विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बनना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि इस पर एक कड़ा एक्शन ले, क्योंकि इस तरह की कहीं भी घटना घट रहा हो तो ये शर्मसार वाला है, और ऐसी घटना आगे नहीं घटे इसलिए पूरी दुनिया को इस पर एक एक्शन लेना होगा। और इसको आतंकवाद से भी बड़ा खतरा इसको मानना पड़ेगा।
विपक्ष के नेता जो है लगातार ये कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसे अराजकता के माहौल जो हैं भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं अगर भारत सरकार इस प्रकार से काम करती रही। ऐसे हिटलरशाही भी कह रहे हैं विपक्ष के नेता, इस प्रकार से मोदी सरकार हिटलरशाही कर रही है, भारत में भी ऐसे माहौल बन सकते हैं। आपको क्या लगता है भारत में ऐसे माहौल बनेंगे? पहली बात कि अपने देश में कोई हिटलरशाही नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। जिनको ये लगता है वो तो पहले अपना विचार को ठीक करें, अपनी सोच को ठीक करें, क्योंकि कहीं से पूरे देश में किसी भी समाज के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो तानाशाही दर्शा रहा है। लेकिन देश को बचाने के लिए, देश के सिस्टम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए यदि किसी आतंकवादी, किसी अपराधी पर यदि एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो लेना चाहिए। ये कहीं से मैंने जो आरोप है वो जायज नहीं है। चलिए, तो कई तरह की चर्चाएं भारत में भी शुरू हो गई हैं। जिस प्रकार से भारत ने शेख हसीना, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को पनाह दी है, इसको लेकर भी चर्चा है कि शेख हसीना को भारत ने पनाह क्यों दी। लगातार पूरे विश्व की निगाहें भारत पर है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या शेख हसीना को भारत लौटने के लिए कहता है या फिर शेख हसीना खुद लौटती हैं? तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हिंदू महिलाओं की चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसको लेकर भी जो है अब भारत में बातचीत शुरू हो गई है, चर्चा शुरू हो गया है। हिंदू संगठन भी जो है वो अब जग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश में क्या सोची समझी साजिश के अनुसार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? आप भी हमारे साथ अपनी बात साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।